मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों हम आपको इस चैनल के जरिए भारत की विरासत, संस्कृति और मंदिरों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। और इस श्रृंखला में आज हम बता रहे हैं आपको कि भगवान महादेव के दो पुत्रों के अलावा और भी दो पुत्र थे। वो कौन थे? उस रहस्य का खुलासा आज होगा। उससे पहले आपसे आग्रह करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लाएं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप क्या जानकारी लाए हैं भगवान महादेव के बारे देखिए, महादेव तो भोले भंडारी हैं में? और महादेव की महिमा बड़ी रहस्यमयी है। उसका वर्णन बहुत करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये साबित करती हैं कि महादेव जो है, अगर आप अधर्मी हैं, आप गलत काम करने वाले हैं, तो चाहे आपका उनका कितना भी नजदीक हो, उसको छोड़ते नहीं। और अगर आप निष्पक्ष तरीके से, निश्चल तरीके से, पवित्र भावना के साथ अगर आप उनकी पूजा और आराधना करते हैं, तो वो वरदान देने में भी 2 मिनट की देरी लगाते हैं। ऐसे ही पौराणिक कथाओं में बहुत हम लोगों को, जनरल लोगों को ये पता है कि महादेव जी थे दो पुत्र, गणेश और कार्तिकेय, कार्तिक जी और एक पुत्री अशोक सुंदरी। जी। इसका वर्णन मिलता है, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है। महादेव के तो और भी पुत्र माने जाते हैं, और माने क्या जाते थे, उनमें एक जलंधर जिनकी पत्नी वृंदा थी जी। और दूसरे एक अंधक। तो आज अंधक के बारे में बताएंगे। जी, क्योंकि जलंधर के बारे में लोग सुनते भी हैं। हाँ, जलंधर के बारे में बहुत लोगों को पता भी है। आज अंधक के बारे में बताएंगे कि कैसे ये इसका जन्म हुआ, क्यों इसने कैलाश पर चढ़ाई कर दी, और क्यों ये अपनी माता को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता। हाँ। माता पार्वती को। बिल्कुल। और फिर किस तरीके से कैलाश पर्वत पर महादेव के पहले गणों के साथ और फिर महादेव के साथ खुद इसका युद्ध हुआ। और एक और विशेष बात मैं बताऊं इस अंधक के बारे में, इसको अंधकासुर भी कहते हैं। हमारे मत्स्य पुराण में, कूर्म पुराण में, शिव पुराण में और वामन पुराण में, कई पुराणों में अंधकासुर के बारे में, अंधक के बारे में जानकारी है। एक चीज जो लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, और वो चीज ये है कि रक्तबीज का नाम सबने सुना। कि रक्तबीज एक राक्षस था, उसका मां ने, आदिशक्ति ने उसका वध किया, और उसको ये वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद अगर पृथ्वी पर गिरेगी तो उसके जैसे ही तमाम राक्षस होंगे। ये रक्तबीज के बारे में तो पता थी, लेकिन अंधकासुर को भी यही वरदान मिला हुआ था, और इसी कारण वो इतना प्रतापी और इतना अहंकारी हो गया था कि न केवल वो विष्णु लोक को जीतना चाहता था, बल्कि उसकी बुरी नजर माता पार्वती पर पड़ गई। देवादेव महादेव की पत्नी, आदिशक्ति का रूप उन पर पड़ गई। कहानी कैसी है, इसको आप कहानी इसको समझिए कि ये पौराणिक कथाओं में ये किस तरीके से इसका जन्म हुआ। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती बोर होने लगी, तो ये जंगल, पत्ते, घास, ये सारी चीजें, और वहां पर महादेव जो है अपने गणों के साथ घिरे रहते थे हर समय, और ज्यादातर समय उनका तपस्या में होता था। तो जैसा कि होता है, पत्नियों की इच्छा होती है पति के साथ की कुछ आउटिंग हो जाए, तो पार्वती जी ने महादेव जी से प्रार्थना की, भाई बहुत दिन हो गए इस पे रहते रहते, मन उब गया है, चलो कहीं थोड़ा सा बाहर भी घूम कर आते हैं। महादेव जी ने पार्वती का इच्छा मन की जानी है, और उनको लगा कि पार्वती की बड़ी इच्छा है, तो उन्होंने कि चलो ठीक है, घूमने चलते हैं। तो महादेव जी कैलाश से उतरकर पार्वती जी को लेकर आपके काशी आए। अब होता क्या कि जब लोग आउटिंग करने जाते हैं, घर से बाहर घूमने जाते हैं, बच्चे बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो फिर एक दूसरे से मजाक भी करते हैं। काशी में आए तो माता पार्वती को शरारत सूझी, और उन्होंने कहा कि आप पूरब की तरफ मुख करके बैठिए, मतलब खेल खेलने की कोशिश की कि आप
आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके पूरब की दिशा में बैठ जाइए। तो महादेव ने कहा कि मेरी आंख बंद करना ठीक नहीं रहेगा, और ऐसा कौन सा तुम खेल खेलना चाहती? तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं बताऊंगी। अच्छा नहीं आप करना चाहते हैं तो मत कीजिए, आंख बंद कीजिए। और वो पूरब की दिशा में मुंह करके बैठ गए। छुपा छुपाई जैसा खेल नहीं होता उस तरीके से। माता पार्वती पीछे से आई, और पीछे से आने के बाद उन्होंने क्या किया कि महादेव के दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। देवादेव महादेव जो पूरी सृष्टि का नियंत्रण जिनके हाथ में है, जो सृष्टि पे हर समय नजर रखते हैं, उनकी दोनों आंखें माता पार्वती ने बंद कर दी। अब माता पार्वती ने जैसे ही आंख बंद की तो सृष्टि में कोहराम मच गया, और माता पार्वती जिद किए हुई थी, आंख नहीं, हाथ नहीं हटा रही थी। महादेव ने कहा कि तुमने बहुत अनर्थ कर दिया, अभी सृष्टि खत्म हो जाएगी। हाँ। माता पार्वती फिर भी नहीं मान रही थी। तो ऐसे में महादेव के पास कोई विकल्प नहीं था, और विकल्प क्या था कि तीसरे नेत्र को खोल दे, क्योंकि अगर वो तीसरे नेत्र को नहीं खोलते तो सृष्टि खत्म हो जाती, अंधकार हो जाती। हाँ, तो पूरा अंधकार छा गया था सृष्टि में। तो उन्होंने क्या किया कि तीसरे नेत्र को, अपनी तीसरी आंख को खोला, और उससे जो ऊर्जा निकली, क्योंकि तीसरी आंख महादेव की प्रलयकारी बहुत ऊर्जा होती है, तो तीसरी आंख जैसे ही खोली, उसकी इतनी ऊर्जा थी कि पार्वती जी को पसीना आ गया, और उन्होंने उस ऊर्जा की वजह से हाथ भी हटा दिए। अब वो जो पसीना आया, उस पसीने की बूंद से एक बच्चे का जन्म हुआ। क्योंकि वो अंधकार में जन्मा था, अंधकार था उस समय पूरी सृष्टि में, इसलिए उसका नाम अंधकासुर दिया गया। पैदा होते ही वो बड़ा भयानक था, बड़ा रौद्र रूप उसका था, बड़ी बड़ी आंखें थी, क्योंकि शिव के वो तीसरी आंख से। हाँ, तो तीसरी आंख तो वैसे भी रौद्र रूप होता है। हाँ, तो तीसरी आंख और प्लस माता पार्वती शक्ति का पसीना, तो उसको देख के पार्वती जी अचंभित हो गई, अरे ये क्या। महादेव ने देखा और मुस्कुराए, तो माता पार्वती ने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, ये कौन है, कैसे क्या हो गया? तो उन्होंने कहा हमारा पुत्र है, क्योंकि हमारी ऊर्जा और तुम्हारे पसीने से जो इसका जन्म हुआ है, तो ये हमारा पुत्र है। नाम उसका अंधक रख दिया गया। लेकिन महादेव जानते थे कि ये बालक बड़ा अनिष्टकारी होगा, क्योंकि रौद्र रूप, और माता पार्वती जो है उस अंधक से बहुत डरती थी, क्योंकि उसकी जो हरकतें और जो सारी चीजें थी। उसी समय दैव योग से हिरण्यकश्यप जो है, हिरण्याक्ष नाम का जो असुर था, वो महादेव की तपस्या कर रहा था, और तपस्या करने के लिए, और तपस्या के पीछे उसका जो रीजन था वो था पुत्र, मतलब संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। भगवान महादेव को मौका अच्छा लगा, इसको दे दो। तो उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष से कहा कि मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारी तपस्या से, घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, बताइए क्या चाहते हो? तो बोले कि हमको संतान की। तो बोले कि हम तुमको संतान दिए देते हैं, और उन्होंने अंधक हिरण्याक्ष को दे दिया। अब अंधक का पालन पोषण दैत्यों राक्षसों के बीच होना शुरू हुआ। अंधक को ये पता थी, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं थी कि उसके माता पिता जन्म होते ही उसको दे दिया गया था, तो उसको ये पता थी कि हमारे पिता तो हिरण्याक्ष हैं, लेकिन माता हमारी कोई नहीं। माता कौन है उसको पता नहीं था। उसके बाद धीमे धीमे वो बड़ा होता चला गया, और प्रहलाद का शासन आया। प्रहलाद का शासन आने के बाद प्रहलाद का पुत्र विरोचन था, लेकिन विरोचन को प्रहलाद ने उत्तराधिकारी न बना के इस अंधक को, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी था, बहुत जानकार था, इसके अंदर बहुत बल था, तो उन्होंने कहा कि भाई इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इसको अंधकासुर को उन्होंने राजपाट सौंप दिया। अब इसको जब राजपाट सौंप दिया तो इसको लगा कि अब हमें अपने साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो इसने क्या किया, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने के बाद वरदान मांगा, वरदान मांगा अमर होने का। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वरदान तुम्हें नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अमरत्व का वरदान नहीं दिया जा सकता। दैत्य और असुर पुराने जमाने में बहुत चतुर हुआ करते थे,
थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को फंसा देते हैं, अगर आप डायरेक्ट अमर होने का नहीं वरदान देते, तो उन्होंने कहा कि घुमा फिरा के। हाँ, घुमा फिरा के उन्होंने कहा कि आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी जिस दिन काम वासना यौन को कुछ इच्छा मेरी माँ पर पड़े, उसी दिन मेरा अंत हो जाए। और इसके पीछे उस कारण क्या था कि उसको पता था कि हमारी कोई माँ है नहीं। माँ नहीं, हाँ, तो इसलिए उसने उस हिसाब से हाँ, कहा। तो उसको पता था कि हम अमर रहेंगे, भाई हमारी माँ ही नहीं माँ है, ही नहीं है। तो हम ऐसा संभव ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसको बोल दिया तथास्तु। इसके बाद वो जो है खुश हो गया, और खुश होने के बाद उसका अहंकार बढ़ता चला गया। उसको तपस्या में उसको जब आदमी को ये पता चल जाए कि अब हमारी मृत्यु ही नहीं हो सकती है, तो फिर तो क्या नहीं क्या करेगा, तो उसने सब जगह जो है आक्रमण करना शुरू किया। देवताओं में त्राहिमाम हो गई, देवताओं को हरा दिया, तीनों लोगों का राजा बन गया। अब जब तीनों लोगों का राजा बन गया तो पाने के लिए कुछ नहीं था, अब क्या करे, तीनों लोग के राजा भी बन गए। तो जब आदमी खाली दिमाग होता है ना, शैतान का घर होता है, ये पहले से भी है। तो खाली बैठा बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, तो उसको लगा कि यार अब तो विवाह किया जाए, सब काम तो कर लिया। तो अंधक ने सोचा कि भाई तीनों लोकों का स्वामी था, तो उसकी जो पत्नी हो वो भी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदरी होनी चाहिए। तो उसने जो है अपने मंत्रियों को और सारे लोगों को बुलाया और खुद ध्यान किया। तो उसे पता चला कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री जो है वो कैलाश पर्वत पर रहती है, और वो भगवान शिव के साथ रहती है। बस अंधक तो अहंकार में पागल हो गया था, हाँ, क्योंकि शक्तिशाली था। शक्तिशाली था और उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। अंधक ने कहा कि भाई चलो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दो। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की और उसने माता पार्वती को उपवन में फूल चुनते हुए महादेव की तपस्या के लिए देखा। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि बिल्कुल सही सूचना थी, इसी से हमको शादी करनी है, इसको उठा के ले चलो। इतना अहंकार में पगला गया था। अब माता पार्वती ने जब ये सुना कि असुरों ने चढ़ाई की है और वो उनमें से असुर राज जो है वो कह रहा है कि इनको उठा के ले चलो, तो उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो गढ़ थे, जो महादेव के गढ़ जो कैलाश की रक्षा करते हैं, वीरभद्र, काल भैरव, नंदी, ऐसे ऐसे महारथी, उनको बुलाया। अब बुलाया तो वो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतनी धृष्टता, तुम कैलाश पे आप पहुंच कैसे गए, और कैलाश पे आने के बाद तुम महादेव की पत्नी और हमारी माँ के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तुमको अपना जीवन प्यारा नहीं, उसमें कि जीवन तो तुमको प्यारा नहीं, मैं इनको उठा के ले जाऊंगा। और वो और माता पार्वती की तरफ बढ़ा। तो ये सारे के सारे जो थे, नंदी, भैरव, वीरभद्र, ये सब के सब उससे लड़ाई करने लगे। अच्छा, ब्रह्मा से जो इसको वरदान मिला था, वो इसको वरदान ये भी मिला था कि इसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी तो इसी के समान तमाम राक्षस पैदा हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अंधकार का साम्राज्य जो है बहुत बड़ा होता है। तो अब ये युद्ध करने लगे, और युद्ध करते करते जो है जैसे प्रहार करें तमाम उतनी और पैदा हो जाए। तो ये तीनों के तीनों हार गए, और उसने माता पार्वती को पकड़ लिया। माता पार्वती को पकड़ लिया तो अब तो कोई विकल्प था नहीं, अंतिम विकल्प था महादेव का। तो उन्होंने महादेव का आवाहन किया, मतलब पुकार लगाई कि महादेव बचाओ। महादेव जी तपस्या में लीन थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कि पार्वती की आवाज, तो महादेव क्रोध से भरे हुए सीधे पहुंचे वहां पर पार्वती जी के पास, और उन्होंने अपनी सेना को देखा, अरे भैरव और नंदी सब यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्या चक्कर है। तो उन्होंने ललकारा इसको, और ललकार के इस पे जो है त्रिशूल का प्रहार किया। अब प्रहार किया, चूंकि वो उन्हीं का पुत्र था, उतना ही बलशाली था, तो वो जो है उसके रक्त की बूंदें गिरे, फिर उतने हो जाए। अब महादेव परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी समस्या विकट है। तो महादेव का जब क्रोध बहुत ज्यादा हो गया, तो उन्होंने तीसरी एक आंख जो खोली, और उससे मां चंडिका को उन्होंने जन्म दिया। मां चंडिका मतलब उत्पन्न हुई, और चंडिका ने अपना रौद्र रूप धारण किया, और वही सीन यहाँ पर भी शुरू हो गया। उन्होंने इशारा किया महादेव ने कि आप जो है खप बोले के, हाँ, इसका खून न गिरे, आप इसको जो है
जैसे खून गिरे उसको पीती चली जाओ। और उसके बाद अंधक को उन्होंने क्या किया कि अपने त्रिशूल की नोक पे ऊपर उठा लिया। अब ऊपर से जैसे ही रक्त गिर रहा था, माता चामुंडा जो है सारा का सारा पी जाती थी। जब बिल्कुल उसका रुधिर खत्म हो गया, घायल हो गया, तो उसको लगा कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। उसने प्रार्थना की कि महादेव मुझसे गलती हो गई। महादेव ने कहा कि तुमको पता है कि तुमने कितनी बड़ी धृष्टता की है। तुमने अपनी माता पर नजर डाली है, कुदृष्टि डाली है। तुम अपनी माता को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। तुमको ये बात बताई नहीं थी हमारे गढ़ों ने, नंदी ने, भैरव ने। लेकिन उसने यहाँ बताई थी, लेकिन वो उस समय तो अहंकार में चूर था, और उसका चूंकि अंत इस तरीके से होना था, उसको वरदान मिला था। उसके बाद महादेव के कुछ चरणों में गिर गया, और महादेव के चरणों में गिरने के बाद उसने कहा कि मुझसे भूल हुई, मुझे पता नहीं थी कि आप ही हमारे जनक हैं, माँ पार्वती हमारी माता है। और तो महादेव ने कहा कि तुम्हारा अंत तो नजदीक है, क्योंकि तुमको जो वरदान मिला उस वरदान के हिसाब से तो तुमको हो गया, काम खत्म हो गया तुम्हारा। लेकिन फिर भी महादेव इतने दयालु, इतने भोले भंडारी है कि उसकी दारुण पुकार सुन के, और कहीं न कहीं मन में ये था कि हमारा ही पुत्र है, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देके कहा कि तुम हमारे गढ़ों में शामिल हो जाओ। उसके बाद वो उनके गढ़ में शामिल हो गया। तो ये अंधकासुर की एक कहानी थी, और जो हमारे तमाम पुराणों में बताई गई है। ऐसा नहीं है। हाँ, इसका जिक्र देवादिदेव महादेव जब सीरियल भी आया था तो उसमें जबरदस्त इसका मत्स्य पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, बावन पुराण में इसका बड़ा उल्लेख है। और कुछ पौराणिक कथाएं ये भी कहती है कि अंधक जो है ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र था, दैत्य, उस तरीके से। लेकिन वास्तविकता ये कि अगर पुराण के हिसाब से आप देखेंगे तो ये माता पार्वती और भगवान शिव का पुत्र था। तो मित्रों, आपको कहानी कैसे लगी जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और ये कहानियां जो आपने कभी सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन इस तरह से आपको एक जगह ऐसी कहानियां एकजुट करना, ये हमारे डॉक्टर साहब आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं, रिसर्च करके लाते हैं। तो आप जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने मित्रों को भी जरूर भेजिएगा ताकि चैनल का आकार बढ़ा हो सके। डॉक्टर साहब, आपने बात की, बहुत अच्छी कहानी सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।